हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का बज चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं। और क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 7.3 की दो क्वेश्चंस बचा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, आज सॉल्व करते हैं। चलिए देखा जाए क्या क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि बीई और सी एफ एक त्रिभुज है। बीई और सी एफ क्या एक त्रिभुज है। एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। पहले त्रिभुज बनाया जाए, त्रिभुज बना करके इसको देखेंगे क्या बोलता है। ये रहा हमारा बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षलंब है। तो हम लोग को शीर्षलंब भी बनाना है। पहले इसमें इसका नामांकन कर दीजिए। क्या है? ए बी सी। एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम दिया ए बी सी। इसके दो शीर्षलंब की चर्चा करना है। तो शीर्षलंब कहां से आएंगे? एक, आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये वाली और एक ये वाली। तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सी एफ, इसका नाम हो गया सी एफ और इसका नाम हो गया बी। लंब की चर्चा है तो थोड़ा सा यहाँ इंडिकेट कर देना है। बीई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। ये भी ध्यान रखना है कि एफ सी और या सी एफ और बी बराबर है। आरएचएस समांतरता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आरएचएस में क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है। राइट एंगल होता है, उसको लेकर के सिद्ध करना। एक कर्ण होगा और एक भुजा होगा। तो चलो भाई चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे गौर से देखिए, आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज जिसका नाम है, ऐसे भी बोल सकते हैं, बी सी एफ भी बोल सकते हैं, एफ बी सी भी बोल सकते हैं। ये हम लोगों पर डिपेंड करता है। तो ये रहा हल। अब त्रिभुज एफ बी सी और एक और त्रिभुज है एफ बी सी लिया, तो एक और ले लीजिए बी सी ई, या ई सी भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ई सी बी से तो त्रिभुज मिल गया हम लोगों को एफ बी सी और ई सी बी। अब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों को यूज करना है आरएचएस का। तो ध्यान रखिए यहाँ, इसलिए हम लोग लिखे कि ये वाली जो है एंगल एफ जो है वह 90 डिग्री है, एंगल ई क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? बी एफ सी। एंगल बी एफ सी बराबर, एंगल बी एफ सी बराबर है एंगल सी ई बी का, एंगल सी ई बी का। अब क्यों बराबर है? ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि प्रत्येक कोण या प्रत्येक कोणों का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एफ और एंगल एफ और एंगल ई पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। चलो और कुछ, कोई और भुजा बराबर है। और यहाँ पे हम लोगों को बोला था कि एफ सी या सी एफ और बी बराबर है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि बीई बराबर सी एफ। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोलता है, दिया है कि ये दोनों शीर्षलंब है और ये दोनों बराबर है। और इसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में एक ऐसी भुजा है जो उभयनिष्ठ है, वो है बीसी।
BC जो है वह त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। BC बराबर BC, चूंकि उभयनिष्ठ भुजा की वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ आ गया जो हम लोग ढूंढ रहे थे, तो लिखते हैं क्योंकि सर्वांगक्षमता नियम RHS से, या RHS भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, RHS से सर्वांगक्षमता नियम RHS से क्या पता चला है? हम लोगों को पता चला कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज FBC बराबर और मतलब सर्वांगक्षम है किसका? त्रिभुज ECB का। ये हो गया, मतलब जब यहाँ पे दो त्रिभुज थे, दोनों त्रिभुज को हम लोगों ने सर्वांगक्षम कर लिया। नीचे लिखिए, चूंकि हम लोग CPCT का नियम पढ़ चुके हैं, वह क्या है कि सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अतः ये जो ABC है, इसमें AB बराबर AC, AB भुजा और AC भुजा दोनों बराबर है, ये हम लोग प्रूव कर दिए। यहाँ पे एक भाषा भी और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। चलो तो बनाते हैं एक त्रिभुज जिसका नाम है ABC होना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए, और इसका नाम मैंने दिया ABC। इसकी दो भुजाएं बराबर है, AB और AC। AB और AC जो है वो दोनों बराबर है। अब हम लोगों को बोलता है कि AP एक लंब खींचना है BC पर, तो चलो लंब खींच देते हैं, और ये रहा लंब। इसका नाम हम क्वेश्चन बोला है कि भाई आपको लेना है AP लंब हो गया BC पर, इसको इंडिकेट कर दीजिए। अब दर्शाना है कि एंगल B और एंगल C बराबर है। चलो शुरू करो हल। यहां जब लंब खींचे तो हम लोगों को दो त्रिभुज प्राप्त हुआ। लिखिए त्रिभुज APB। अब त्रिभुज APB और दूसरा त्रिभुज APC से, जो समद्विबाहु त्रिभुज था उसको दो पार्ट किया तो दो त्रिभुज प्राप्त हुआ। यहां ध्यान से देखने पर हम लोगों को पता चला है कि APB एंगल APB जो है वह बराबर है एंगल APC का। क्यों बराबर है तो लिख दिए, क्योंकि प्रत्येक का मान 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण का मान, यहाँ पे P बिंदु पर जो भी कोण बन रहा है वह 90 डिग्री लंब होता है। जो भी लंब होंगे वह 90 डिग्री ही होगा। अगला, उसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि AB जो है, AB भुजा जो है, AB भुजा वह AC का बराबर है। ये ऑलरेडी
दिया गया है, और यहाँ चूंकि कर दीजिए, दिया है, क्वेश्चन बताया है कि इन दोनों त्रिभुज में AB और AC बराबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और बात ध्यान से देखने पर पता चला कि अरे भाई साहब, AP जो है वह दोनों में लंब है, तो AP बराबर AP नहीं होगा। क्यों बराबर होगा? तो लिख दीजिए उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा के कारण कॉमन है, दोनों में कॉमन हो जाता है, जिसके वजह से लिख देते हैं। अब तो हो गया। देखिए, चूंकि सर्वांगक्षमता नियम, कौन सा नियम आ गया? तो ध्यान से देखिएगा, एक 90 डिग्री है, एक भुजा है, एक कर्ण है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगक्षमता नियम RHS से, सर्वांगक्षमता नियम RHS से। इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ कि त्रिभुज जो हमारा है APB सर्वांगक्षम होगा किसका भाई? किसका सर्वांगक्षम होगा? वो होगा त्रिभुज APC का। ये दोनों जब सर्वांगक्षम होते हैं तो हम लोग लिखते हैं, चूंकि सिंप्लिसिटी का नियम, चूंकि सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगक्षम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए क्या कहेंगे कि एंगल जो हम लोग को प्रूव करना है वो एंगल B बराबर एंगल C, ये प्रूव करना था। मतलब यहाँ पे जो कोण बन रही है और यहाँ पे कोण बन रही है वो बराबर है। ये हो गया हमारा प्रूव। चलिए, उम्मीद करते हैं अन्य वीडियो के जैसा यह भी वीडियो, आज की भी वीडियो आपको पसंद लगेगी। लाइक करना है तुरंत अगर पसंद लगा तो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।